खेल मानव समाज का एक अभिन्न अंग है। खेलों में आदिकाल से ही नित नए परिवर्तन भी देखे गए हैं। ऐसा ही एक खेल है पिकल बॉल, जो सुनने में तो नया लग रहा है, लेकिन आज भारत सहित दुनिया भर में खूब खेला जा रहा है। पिकल बॉल की शुरुआत 1965 में वॉशिंगटन, यूएसए के बैनब्रिज द्वीप पर हुआ था, जो वर्तमान में अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल है। भारत में राज्य पंजीकृत संघ के प्रतिनिधित्व वाले 18 राज्यों में पहले से ही अचार बॉल खेला जा रहा है। पैडल और एक विफल बॉल के साथ ये खेल खेला जाता है। दिल्ली के पिकल बॉल एसोसिएशन द्वारा पिकल बॉल खेल के लिए काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पिकल बॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनरेश मल्होत्रा, वाइस प्रेसिडेंट आशिम ए खुराना, सेक्रेटरी अजीत भारद्वाज, ट्रेजरर महेश गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी आशीष खन्ना, उदय सिंह, वरुण गुलाटी, कानव आनंद, अखिल माथुर सहित कई नए लोगों ने मिलकर इस खेल को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है। विश्व स्तर पर पिकल बॉल कैलेंडर का प्रमुख आयोजन बैनब्रिज विश्व कप भारत में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। डीपीए का गठन अप्रैल 2022 में किया गया था और दिल्ली के सभी जिलों में पिकल बॉल के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सभी प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ अथक प्रयास किया जा रहा है। So basically, I am Captain Manresh Malhotra. I am the president of the Delhi Pickleball Association, and along with us is all our office bearers who are the part of Delhi Pickleball Association. We formed this Delhi Pickleball Association in April 2022, and now we are here together to talk about pickleball as a sport. So I would like Ajit ji to talk about the sport, and then we can take questions further. Pickleball is fastest growing sport in US, and in India it is gaining popularity. The beauty of the sport is that it can be played by all spectrum, by age starting from 10-year-old to 90-year-old, and of both sexes, and it's low impact, low cost. People can entertain themselves. It's more of a family fun game rather than a very serious game. सबसे अच्छा इस खेल की ये है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश या टेनिस खेलते हैं, जिसने कोई भी रैकेट स्पोर्ट खेला हो, वो इस खेल को 10 मिनट में सीख सकता है। और अच्छाई ये है कि सबके सब, चाहे उसकी फिजिकल एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो हैवी है, चाहे वो थोड़ा सा वेट उसका ज़्यादा है, चाहे उसको आर्थराइटिस है, चाहे उससे चलने में दिक्कत आती है, घुटने में दिक्कत आती है, सबके सब ये लोग बड़े एफिशिएंसी से, प्रोफिशिएंसी से इस खेल को खेल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये आई है कि हमारे देश में भी, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। हम लोगों की एज ए एसोसिएशन डीपीए, हम लोग के एसोसिएशन को हम लोग डीपीए बोलते हैं, दिल्ली पिकलबॉल एसोसिएशन, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में इस खेल को हर डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर करें, हर स्कूल में पॉपुलर करें, हर क्लब में, हर सोसाइटी में, एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस खेल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आने वाले टाइम में हम कोचेज़ को ट्रेन करें, हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करें ताकि कोचेज़ इस गेम से जुड़ें, नए खिलाड़ी इस गेम से जुड़ें। और हमारे साथ एक हमारी बहुत अच्छी टीम है, और हमारी अच्छाई ये है कि हमारी टीम के अंदर मोस्टली जो हमारे ऑफिस बीयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स, चाहे वो बैडमिंटन के रहे हों, चाहे टेनिस के रहे हों, और चाहे पिकल बॉल में रहे हों। पिकल बॉल में हैं हमारे पास, देखा जाए तो दिल्ली के अंदर हमारे पास हमारी टीम के अंदर नेशनल चैम्पियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जो इस साल सामंत जी अभी हैदराबाद में जीत के आए हैं, सलील जी हैं जो वहाँ पे सिल्वर जीत के आए हैं, एंड उससे पहले उदय सिंह हमारी सिल्वर मेडलिस्ट टीम के जो एशियन गेम्स में फुकत में हुए थे टूर्नामेंट, उसमें सिल्वर मेडलिस्ट टीम के वो प्लेयर थे। मैं भी उस टीम में था, और हम वहाँ एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा। हम लोग वहाँ भी गोल्ड मेडल 60+ में जीत के आए थे।
सो ओवरऑल हमारा अभी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यंग जनरेशन जो हमारी 19 प्लस 20 प्लस 19 to 40 प्लस है, उसके अंदर भी जैसे हमारे पास 50 प्लस और 60 प्लस में चैम्पियन है, हम चाहेंगे दिल्ली के अंदर एक ऐसी टीम बनाएं जो सारे देश में क्या सारे हिंदुस्तान में एक लीडिंग टीम बने। और हमारा कोशिश यही होगी कि इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें, हर मतलब नॉट ओनली अमंग मैन बट ऑल्सो अमंग वुमेन। वी हैव लेडीज़ प्लेयर इन आवर क्लब who play very enthusiastically, and I feel that in time to come we will have lots and lots of players attached to this game। और आने वाले कुछ टूर्नामेंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि असीम जी कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं सर, आप बताएं। नहीं, बिफोर दैट थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो गेम खेली जाती है इसको पैडल बोला जाता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक टीटी जैसे रैकेट्स आप लोगों ने देखे होंगे, उसका एक बड़ा वर्जन है। एंड दिस इज़ अ प्लास्टिक बॉल वेयर वी प्ले दिस गेम विद। एंड इसके जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल ही बैडमिंटन कोर्ट की तरह हैं। ओनली डिफरेंस है कि जो बैडमिंटन में ऊपर नेट लगता है, ये नेट आपको नीचे कर देना चाहिए फॉर अबाउट 36 इंचेस। सो दैट्स हाउ यू प्ले दिस गेम। Anything else you want to add, Uday? So it's basically a concussion between all the three main sports, racket sports, वो आपका स्क्वॉश, टेनिस, टीटी एंड ऑफ कोर्स बैडमिंटन ऑल्सो। सो ये हर किस्म से हर उस खिलाड़ी के लिए है जो कि इन रैकेट स्पोर्ट्स में खेलता है। एंड इट्स द मोस्ट पॉपुलर ग्रोइंग गेम इन द एंटायर वर्ल्ड। सो इन इंडिया ऑल्सो वी एक्सपेक्ट कि ये गेम बहुत अच्छा आगे चलेगा। एंड हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसको दिल्ली में बड़ी स्ट्रॉन्गली आगे लेके जाएंगे और हर घर तक पहुँचाएंगे। सर, इसका नाम पिकल बॉल कैसे पड़ा? So the name pickleball comes, there are two sort of stories behind this. One is a story that the game is named after the inventor's dog, whose name was Pickle, who used to keep running away with the ball. And the second more credible story is that it is named after a boat race. So in the boat races, at the end of the day, all the sort of athletes who not participated, they form new teams and they compete in a race amongst themselves. So since this game was the leftover or different aspects of badminton, tennis and table tennis, this sport was named pickleball. So ये जो लोकल वहाँ पे बोटिंग रेसेस होती थी और जो अमेरिका में वाशिंगटन में जो ये रेसेस होती थी और जो लास्ट आते थे उसका जो पिकल बोट नाम से इंस्पायर होके उन्होंने पिकल बॉल रखा है। ओलंपिक शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से? सर इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में वाशिंगटन में बेनब्रिज आइलैंड से, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। इंडिया में कब है? इंडिया में आया 2006 में। इसकी बात ओलंपिक्स में शामिल होने की भी की जा रही है, उसके लिए क्या करें? इसी ओलंपिक्स के लिए किसी भी स्पोर्ट्स को आने के लिए एक किसी भी खेल को 4 कॉन्टिनेंट में खेलना जरूरी है और 75 कंट्रीज उस खेल को खेलें। सो अभी ये गेम उतना पॉपुलर नहीं है, अभी मेरे ख्याल से स्क्वैश भी इस ओलंपिक में नहीं है, तो अभी तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम से जुड़ें, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट इट बिकम्स ओलंपिक स्पोर्ट इन टाइम टू कम। दिल्ली में आप लोगों ने कोई टूर्नामेंट वगैरह कराया है क्या? अभी हम लोगों ने दिल्ली में नहीं कराया, बिकॉज हम लोग दिल्ली में जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम लोग DPAS हमारी एसोसिएशन खाली अप्रैल में बनी है और दिल्ली में पहला क्लब बसंत विहार क्लब था जहाँ ये कोर्ट बने। बट आने वाले टाइम में हम लोग DPA चाहेगी कि ज़रूर कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट कंडक्ट करें। बट अभी इन ऑन 5th and 7th ऑफ अगस्त हम लोग एक बिगनर्स के लिए जिन्होंने पिकल बॉल खेला नहीं है आज तक, जिन्होंने आज तक इस पैडल को हाथ नहीं लगाया, उनके लिए एक टूर्नामेंट कर रहे हैं गुड़गांव में राइडर्स एकेडमी के अंदर। एंड हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उसको कवर करें। एक नया खिलाड़ी जिसने नहीं खेला हो वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा और उनके लिए हम लोगों ने प्राइजेस रखे हैं, हम लोगों ने कोई एंट्री फीस नहीं रखी है। सो दिस इज़ आवर प्लान एंड वेरी सून हमारे देश में हमारा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जिसको ब्रेन ब्रिज टूर्नामेंट बोलते हैं वो नवंबर में बॉम्बे में होगी। उसके पहले बाली के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप सितंबर में होगी, वहाँ हम लोग अपनी टीम भेजेंगे। सो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और ज़्यादा लोगों को इस गेम से जोड़ें। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ और टेबल टेनिस में मैं स्टेट लेवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
सो जैसे ही सबने बोला, हमारी टीम ने बोला, DPA टीम ने और प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी साहब ने, कि ये चीज़ जो है, या रैकेट स्पोर्ट्स अगर सारे अमालगमेटेड हैं तो ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए कि मैं जैसा प्लेयर, मेरे लिए बड़ा आसान है। अब आप कोई टेनिस प्लेयर हो या स्क्वॉश प्लेयर हो या बैडमिंटन प्लेयर हो, जो अच्छा प्लेयर हो, जो एक लेवल तक नहीं पहुंच पाया लेकिन वो है अच्छा, लेकिन इतना कंपटीशन है, वो अगर ये स्पोर्ट खेलेगा और इसको बढ़ावा देगा तो डेफिनेटली इट इज़ मोर ईजियर। जैसे बताया गया कि 10 मिनट में सीखा जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पहुंचेगा, एक उसको वो मिलेगा। सो हम यही चाहते हैं कि जो लोग मायूस हो गए हैं जिस बाकी गेमों से, जो नहीं आगे बढ़ पाए हैं, वो इसके साथ एसोसिएट होके आगे इस चीज़ को और बढ़ावा देके और अपनी पोजीशन आगे इस चीज़ को ला सकते हैं। जैसे कि ये है कि ये इतनी स्ट्रेसफुल गेम नहीं है, ये नहीं है, बट अगर इतने अच्छे प्लेयर्स भी हैं कि कॉम्पिटिटिव भी ये बहुत स्पोर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि ये रिक्रिएशनल है, ये रिक्रिएशनल इज़ अ पार्ट ऑफ इट 50-50। सो दैट मेक्स इट मच ईजियर फॉर दिस गेम।